ذرا तसव्वुर कीजिए कि अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो और कल आपकी आंख बिस्तर पर नहीं बल्कि कब्र के अंधेरे में खुले, जहां ना कोई अलार्म होगा और ना कोई जगाने वाला, तो उस वक्त अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मुनाफिकीन पर सबसे भारी नमाज फज्र और इशा है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या हम अपनी आर्जी नींद की खातिर अपना नाम मुनाफिकीन की फहरिस्त में दर्ज करवाना चाहते हैं? ये वो वक्त है जब फरिश्ते तब्दील हो रहे होते हैं, जब रात के फरिश्ते जा रहे होते हैं और दिन के फरिश्ते आ रहे होते हैं, और वो अल्लाह की बारगाह में गवाही देते हैं कि बारी ताला जब हम तेरे बंदे के पास पहुंचे तो वो नमाज पढ़ रहा था, और जब हम वहां से आए तब भी वो नमाज पढ़ रहा था। क्या आप नहीं चाहते कि फरिश्तों की इस मुकद्दस गुफ्तगू में आपका जिक्र खैर हो? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कुंजुल ईमान में जिस खूबसूरत अंदाज से कुरानी मफाहीम को बयान फरमाया है, उससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना शफीक है। फजर का वक्त वो मुबारक वक्त है जिसे कुरान पाक में मशहूदा कहा गया, यानी वो वक्त जिसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं। जो शख्स फजर के लिए अपने गर्म बिस्तर को ठोकर मारता है वो दरअसल अपने नफ्स को शिकस्त देता है। शैतान आपके सर के पीछे 3 गिरहें लगाता है और हर गिरह पर कहता है कि अभी रात बहुत लंबी है, सो जाओ। लेकिन जैसे ही आप अल्लाह का नाम लेकर बेदार होते हैं तो पहली गिरह खुल जाती है, जब वुजू करते हैं तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और जब मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हैं तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है, और आपका पूरा दिन हशाशो बशाश और नूरानी गुजरता है। अगर आप ये गिरहें नहीं खोलते तो आपका पूरा दिन सुस्ती, परेशानी और बेबरकती की नजर हो जाता है। बहार शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फजर की 2 सुन्नतें दुनिया और जो कुछ इसमें है उन सबसे बेहतर हैं। जरा गौर तो कीजिए, इस पूरी कायनात के खजाने, सोना चांदी, महल्लात और बादशाहतें एक तरफ, और फजर की सिर्फ 2 सुन्नतों का अजर एक तरफ। हम चंद रुपयों की खातिर सुबह सवेरे नौकरी पर पहुंच जाते हैं। सर्दी हो या बारिश, हम अपने बॉस को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन वो रब जो हमें पाल रहा है, जो हमें सांसें दे रहा है, जब उसका मुनादी पुकारता है कि नमाज नींद से बेहतर है, तो हम उस पुकार को अनसुना कर देते हैं। क्या हमारी नींद अल्लाह की रजा से ज्यादा अजीज है? क्या ये चंद घंटों का आराम उस अबदी सुकून से बेहतर है जो अल्लाह के हुजूर सजदा करने से मिलता है? फजर की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत का एक सर्टिफिकेट है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे में है। अब सोचिए, जिसकी हिफाजत का जिम्मा कायनात का मालिक ले ले, उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई जादू, कोई हसद या कोई मुसीबत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम कमाने के बावजूद बहुत खुशहाल और पुरसुकून होते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद बेचैनी का शिकार रहते हैं। इसका राज फजर की नमाज में छुपा है। फजर के वक्त रिज्क तकसीम किया जाता है। जो उस वक्त सो रहा होता है वो अपनी बरकत खो देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से बीमारियां और परेशानियां खत्म हो जाएं, तो फजर के वक्त को गनीमत जानो। ये वो वक्त है जब कायनात की हर चीज, दरख्त, परिंदे और पत्थर अपने रब की तस्बीह कर रहे होते हैं। जब आप उनके साथ मिलकर अपने सर को सजदे में रखते हैं तो आपके वजूद के अंदर एक ऐसी तवानाई पैदा होती है जो आपको ज़हनी तनाव और डिप्रेशन से निजात दिलाती है। ये नमाज आपके चेहरे पर वो नूर पैदा करती है जो महंगी से महंगी क्रीमें नहीं कर सकती। फजर गुजारने वाले का चेहरा गवाही देता है कि उसका ताल्लुक अपने खालिक से मजबूत है। ईमान वालों, फजर की नमाज की आदत डालना शुरू में शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब आप एक बार इस लज्जत को चख लेंगे तो आपको दुनिया की हर चीज हेच नजर आएगी। याद रखिए, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर हम फजर जैसी अहम बुनियाद ही कमजोर कर देंगे तो बाकी इमारत कैसे खड़ी रहेगी? ये 2 रकात फर्ज आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये आपके पूरे दिन के गुनाहों के लिए ढाल बन जाते हैं। इस वक्त की दुआ सीधी अर्शे मुअल्ला तक जाती है, क्योंकि बंदा अपने सबसे अजीज आराम को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत में खड़ा होता है। अल्लाह ताला को अपने बंदे की यही अदा सबसे ज्यादा पसंद है कि वो सर्दी की सुबह में ठंडे पानी से वुजू करके उसके दरबार में हाजिर हो जाए। जब हम फजर के इन रूहानी असरार की गहराई में उतरते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये महज एक इबादत नहीं, बल्कि रूह की ग़िज़ा और कामयाबी का वो अजीमुश्शान नुस्खा है जो कायनात के मालिक ने हमें अता किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि फजर की 2 रकात दुनिया और जो कुछ उसमें है उन सबसे बेहतर हैं। जरा इस जुमले की वसअत पर गौर कीजिए। दुनिया की तमाम तर दौलत, हीरे जवाहरात, इक़्तिदार और बादशाहतें एक तरफ और मोमिन के 2 सजदे एक तरफ।
इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कुंजुल ईमान में जिस मोहब्बत और वालेहाना अंदाज से रब करीम की मारफत करवाई है, उसका तकाजा यही है कि हम उस रब के हुजूर उस वक्त खड़े हों जब दुनिया गफलत में डूबी होती है। फजर की नमाज दरअसल अल्लाह की बारगाह में वफादारी का सबूत है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद जब नींद अपने उरूज पर होती है, उस वक्त बिस्तर को छोड़ देना अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार है। बहार शरीयत में फजर के आदाब और बरक़ात का जिक्र करते हुए उलमाए किराम फरमाते हैं कि फजर की नमाज पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते दुआए खैर करते हैं। जब आप वजू करते हैं तो आपके आज़ा से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खिज़ा में दरख्त से पत्ते, और जब आप मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। सोचिए वो इंसान कितना खुश नसीब है जिसका दिन ही नेकियों की तजारत से शुरू होता है। फजर की नमाज पढ़ने वाला गोया दिन भर के लिए अल्लाह की पनाह में आ गया। अब अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो गोया वो अल्लाह के जिम्मे में मुदाखलत है, और अल्लाह अपने जिम्मे को तोड़ने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है। ये एक ऐसी ढाल है जो आपको हासिदों की नजर, दुश्मनों के शर और शैतान के वसवसों से महफूज रखती है। जो लोग सुबह के वक्त सोते रहते हैं वो ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। तिब्बी लिहाज से भी ये साबित हो चुका है कि सुबह की ताज़ा हवा और नमाज की हरकत और सकनात इंसानी जिस्म के निज़ाम को जला बख्शती है, लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी शिफा वो नूर है जो उसे सजदे में मिलता है। फजर के वक्त की एक खास बरकत यह है कि इस वक्त रिज़्क के फरिश्ते ज़मीन पर तकसीम के लिए निकलते हैं। बुजुर्गाने दीन का फरमान है कि जो फजर के वक्त सोता है उसके रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन सुकून उनके करीब से भी नहीं गुजरता। इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने दिन का आगाज उस जात की नाफरमानी से किया जिसके कब्जे में सारे खजाने हैं। फजर की नमाज आपके रिज़्क के दरवाजे खोलती है और आपके थोड़े माल में इतनी बरकत डाल दी जाती है कि आप दूसरों के मोहताज नहीं रहते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब जो शख्स इस मुबारक वक्त में जागता है वो इस नबवी दुआ का हिस्सा बन जाता है। क्या कोई मुसलमान ये चाहेगा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम दुआ से महरूम रह जाए? फजर की नमाज का एक और पहलू ये है कि ये ईमान की पहचान है। मुनाफिक के लिए फजर की नमाज बोझ है, क्योंकि इसमें दिखावा मुमकिन नहीं। इस वक्त तो सिर्फ वो उठता है जिसके दिल में अल्लाह का सच्चा खौफ और उसकी सच्ची मोहब्बत होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों और आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो फजर को अपना मामूल बना लें। ये वो वक्त है जब कायनात की हर मखलूक तस्बीह में मसरूफ होती है। परिंदे चहचहाकर अपने रब की हम्द बयान करते हैं, दरख्तों के पत्ते सजदा रेज होते हैं। ऐसे में अगर अशरफुल मखलूकात कहलाने वाला इंसान सोता रहे तो ये कितनी बड़ी महरूमी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक फजर के वक्त कुरान पढ़ना फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। ये वो वक्त है जब आपका नाम अर्श बरी पर लिया जाता है। फजर की नमाज की पाबंदी से इंसान के अखलाक में निखार आता है, उसकी ज़बान में तासीर पैदा होती है और उसकी आंखों में हया का नूर भर जाता है। जो शख्स अल्लाह के सामने सर झुका देता है, अल्लाह उसे ज़माने के सामने सर उठाने की तौफीक देता है। ये 2 रकातें आपको उन तमाम जंजीरों से आज़ाद कर देती हैं जो आपको गुनाहों की तरफ खींचती हैं। जिंदगी के झमेलों में उलझा हुआ इंसान जब फजर की ठंडी हवा में मस्जिद की तरफ जाता है तो उसके अंदर की दुनिया बदल जाती है। उसे महसूस होता है कि वो तन्हा नहीं है, बल्कि कायनात का खालिक उसके साथ है। ये एहसास मैयत ही दरअसल असल बंदगी है। हमें चाहिए कि हम न सिर्फ खुद फजर की पाबंदी करें, बल्कि अपने घर वालों, अपनी औलाद को भी इसकी तलकीन करें, क्योंकि जिस घर में फजर के वक्त अल्लाह का जिक्र बुलंद होता है, वहां से बलाएं और मुसीबतें भाग जाती हैं और वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। तो दोस्तों, ये थे असद जो आपको वीडियो के पहले हिस्सों के बारे में बता रहे थे। अब जानते हैं अब्बास से अगले हिस्सों के बारे में। कहीं मत जाइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जब हम फजर की ठंडी हवाओं में अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं तो ये महज एक जिस्मानी बेदारी नहीं होती, बल्कि ये रूह की वो अंगड़ाई है जो उसे मादियत के अंधेरों से निकालकर नूरे इलाही की तरफ ले जाती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने हक है कि जो अंधेरी रातों में मस्जिदों की तरफ चलकर जाते हैं उन्हें क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बिशारत दे दो। जरा तसव्वुर कीजिए उस हौलनाक दिन का जब सूरज सवा नीजे पर होगा, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और लोग पसीने में शराबूर होंगे। उस वक्त फजर के वो राही जिनके पैरों ने अंधेरे में अल्लाह के घर का रास्ता तय किया था, नूर के मीनारों पर होंगे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में नमाज की अहमियत पर जो जोर दिया वो हमें याद दिलाता है कि नमाज मोमिन की महराज है और फजर की महराज ये है
کہ انسان اپنے سب سے محبوب آرام کو اللہ کی سب سے محبوب پکار پر قربان کر دے۔ یہ قربانی رائیگاں نہیں جاتی، بلکہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ چمک پیدا کرتی ہے جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ہیچ رہ جاتی ہے۔ بہار شریعت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کی سنتیں اتنی تاکید والی ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک ان کی اہمیت واجب کے قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہوں یا حضر کبھی ان دو سنتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو رکعتوں سے اتنی محبت فرماتے ہوں تو ہم امتیوں کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ان کی خوشنودی حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کا نظام تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فجر کے وقت لیٹی ہوئی تھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اٹھو اور اپنے رب کے رزق کی تقسیم میں حاضر رہو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فجر کی طلوع سے سورج کے نکلنے تک لوگوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ کی محبوب ترین شہزادی کو یہ حکم ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنی فکر کرنی چاہیے۔ روحانیت کے تذکروں میں ملتا ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی تمام تر ولایت اور کرامات کا راز ان کی صبح کی بیداری میں چھپا تھا۔ وہ لوگ راتوں کو روتے تھے اور فجر کے وقت اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ فجر کا سجدہ انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنی پیشانی خاک پر رکھتے ہیں تو آپ کا نفس ذلیل ہوتا ہے اور آپ کی روح بلند ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ پورا دن شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکائے گا اور اس کا سب سے پہلا اور بڑا حملہ فجر کی نماز پر ہوتا ہے۔ وہ آپ کے کانوں میں جادو پھونکتا ہے، وہ آپ کو میٹھی نیند کے خواب دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی ایک عاشق رسول الصلاۃ خیر من النوم کی پکار سن کر بستر جھاڑ کر کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کے تمام منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ وہ ناکام اور نامراد ہو کر چیختا ہے کہ آج میں نے اس بندے کو نہیں پایا۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا فرشتوں کی گواہی کا وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مصلی پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں یا ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کے مقرب فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ کی عبادت کی گواہی عرش پر دیتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے کہ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا تو فرشتے کہیں کہ باری تعالیٰ وہ تیرے حضور سجدہ ریز تھا اور تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز آپ کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ جو شخص اپنی صبح کو قابو پا لیتا ہے وہ اپنے پورے دن کو قابو پا لیتا ہے۔ اس کا وقت برکت والا ہو جاتا ہے، اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی طور پر اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی اسے پریشان نہیں کر پاتی۔ آج ہماری زندگیوں میں جو بے چینی، ڈپریشن اور گھریلو ناچاکیاں ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ فجر کی نماز سے دوری ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت اندھیرا رہتا ہے اور تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی، وہاں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں برکت نہیں ہوتی، وہاں رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور دلوں میں میل آ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون کی بارش ہو، آپ کی اولاد فرما بردار بنے اور آپ کی کمائی میں برکت ہو تو فجر کی نماز کو گھر کا قانون بنا لیں۔ جب باپ مسجد جائے گا اور ماں گھر میں مصلی پر ہوگی تو وہ نسلیں جو پروان چڑھیں گی وہ دین کی خدمتگار ہوں گی۔ فجر کا وقت توبہ کا بہترین وقت ہے۔ اگر رات کو کوئی گناہ ہو گیا ہو تو فجر کے آنسو اسے دھو ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور میں اسے نواز دوں۔ فجر کے فرض ادا کر لینے کے بعد کا وقت کائنات کا وہ سب سے قیمتی حصہ ہے جسے اولیاء اللہ نور کی تقسیم کا وقت کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مصلی پر ہی تشریف فرما رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں فجر کے بعد کے ان لمحات کو ذکر و اذکار کے لیے مخصوص کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے اور اگر بندہ اس وقت اپنے ہاتھ پھیلا دے تو اللہ کے کرم سے اس کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک سونا مکروہ ہے، کیونکہ یہ وقت برکتوں کے لٹنے کا ہے اور سونے والا ان عظیم انعامات سے محروم رہ جاتا ہے جو بیدار رہنے والوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد کے ان لمحات میں جو خاص وظیفہ مشائخ اہل سنت میں بہت مقبول ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ درود تاج ہوں یا درود غوثیہ یا کوئی بھی مختصر درود، جب آپ فجر کے بعد اسے پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔
जरा गौर कीजिए, सिर्फ चंद मिनट का ये वजीफा आपके पूरे दिन की कामयाबी की जमानत बन जाता है। क्या हम इतने मसरूफ हैं कि अपने रब के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? क्या हमारी दुनिया के झगड़े इस दायमी सुकून से ज्यादा अहम हैं? इस वक्त की तस्बीह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के बारे में आता है कि ये कलिमात ज़बान पर हल्के लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके दिन भर की तमाम ज़रूरतों का ज़ामिन बन जाता है। सूरह यासीन कुरान का दिल है, और जब आप अपने दिन का आगाज़ कुरान के दिल से करते हैं तो आपका अपना दिल नूरानी हो जाता है। कंज़े ईमान के लफ्ज़ लफ्ज़ से हमें यह सबक मिलता है कि कुरान की तिलावत बंदे को खालिक के कितना करीब कर देती है। फजर के बाद का वो वक्त जब परिंदे अपनी तस्बीह मुकम्मल करके रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, वो वक्त बंदे के लिए दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। अगर आपके घर में तंगी है, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, या अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो फजर के बाद का वक्त पकड़ लें। रो रो कर अपने मालिक से मांगें, क्योंकि इस वक्त वो किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ता। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमें बरकत क्यों नहीं मिलती। बरकत का ताल्लुक आपकी मेहनत से ज्यादा आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक पर है। जो शख्स फजर के बाद मुसल्ले पर बैठा रहता है यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए और फिर वो 2 रकात नमाज इशराक अदा करता है, उसे एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। जरा सोचिए, वो गरीब मुसलमान जो मक्का और मदीना जाने की इस्तिताअत नहीं रखता, अल्लाह करीम ने उसके लिए अपने मुसल्ले पर ही हज और उम्रे का सवाब रख दिया है। ये है अल्लाह की रहमत। वो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा महरूम रहे। इशराक की ये 2 रकातें आपके पूरे वजूद का सदका बन जाती हैं। आपके जोड़ों की सलामती, आपकी सेहत और आपकी उम्र में बरकत का राज इन 2 रकातों में छुपा है। फजर के बाद का वक्त गौर व फिक्र का भी वक्त है। इस वक्त कायनात खामोश होती है और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे उरूज पर होते हैं। जब एक मोमिन इस वक्त अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाता है तो वो आंसू जहन्नम की आग को बुझाने की ताकत रखते हैं। ये वो वक्त है जब तौबा के दरवाजे चौपट खुले होते हैं। अगर हमने अपनी जिंदगी के सुबह के औकात संवार लिए तो हमारी जिंदगी की शाम यानी मौत भी संवर जाएगी। याद रखिए, जो सुबह को रोता है वो दिन भर मुस्कुराता है, और जो सुबह गफलत में गुजारता है वो दिन भर परेशानियों का शिकार रहता है। फजर के बाद का मुराकिबा और जिक्र इलाही आपके आसाब को वो मजबूती देता है कि आप दुनिया के बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ये वो रूहानी एनर्जी है जो किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थे अब्बास। अब बारी है अली की। वीडियो का बकिया हिस्सा जानते हैं अली से। परेशान नहीं होना और जुड़े रहना है हमारे साथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले पर गौर करें जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल सकता है। हमने फजर की फजीलत जानी, उसके रूहानी असरार सुने और उसके बरक़ात का तज़किरा किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ सुनने की हद तक रहेगा, या आज हम अपने रब से ये सच्चा अहद करेंगे कि अब हमारी कोई फजर कज़ा नहीं होगी। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें, जब मैदान हश्र में लोग अपने अमाल के हिसाब के लिए खड़े होंगे, तब अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदे, मैं तुझे पुकारता रहा हय्या अलस सलाह, मैं तुझे बुलाता रहा हय्या अलल फलाह, मैं तुझे याद दिलाता रहा कि नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन तूने अपनी चंद घंटों की मीठी नींद को मेरी रजा पर तरजीह दी। इस वक्त आपके पास क्या जवाब होगा? क्या आप वो पछतावा बर्दाश्त कर सकेंगे? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी जिस तरह इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबाए सुन्नत में गुजारी, वो हमें यही सबक देती है कि बंदगी का हक तभी अदा होता है जब हम अपने नफ्स की जंजीरें तोड़ दें। बहार शरीयत में लिखा है कि क़स्दन नमाज छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और अज़ाब नार का मुस्तहिक है। क्या हम इस हक का ईंधन बनना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। हम तो वो खुशनसीब उम्मत हैं जिसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। क्या हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाना नहीं चाहते? याद रखिए, फजर का मुसल्ला वो मकाम है जहां आपकी तकदीर लिखी जाती है। अगर आज आपकी फजर की नमाज कज़ा हो गई तो समझ लें कि आपने दिन का आगाज ही नाकामी से किया है। चाहे आप कितना ही कमा लें, कितनी ही कामयाबियां समेट लें, वो बरकत कभी नहीं आएगी जो फजर के सजदे में रखी गई है। जरा सोचिए, वो बूढ़े बाप जो लरजते कदमों के साथ सर्दी की रातों में मस्जिद की तरफ जाते हैं, वो माएँ जो अपनी नींद कुर्बान करके मुसल्ले पर आंसू बहाती हैं, क्या उन्हें आराम प्यारा नहीं? उन्हें भी आराम प्यारा है, लेकिन उन्हें अपने रब से मिलने का शौक इससे कहीं ज्यादा प्यारा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। जरा इस जुमले की गहराई में जाएं। कायनात का मालिक आपका बॉडी पार्ट बन जाता है। आपको किसी हाथ से, किसी दुश्मन या किसी परेशानी से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप अल्लाह के प्रोटोकॉल में होते हैं। क्या आपको इससे बड़ा कोई एहसास चाहिए? क्या आपको दुनिया की किसी इंश्योरेंस या सिक्योरिटी पर इससे ज्यादा भरोसा है? ये वीडियो महज एक स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक पुकार है। शायद यही वो लम्हा है जो आपकी तौबा के लिए मुकर्रर किया गया था।
हो सकता है कि कल आपके पास ये मौका ना हो सकता है कि कल की फजर आपके जनाजे की नमाज हो। मौत का कोई भरोसा नहीं, लेकिन फजर का वादा बरहक है। अपनी जिंदगी के सुबह के औकात को संवार लें, आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। जब आप फजर के लिए उठते हैं तो आप अपने रब को ये पैगाम देते हैं कि ए अल्लाह, मेरे लिए तेरी पुकार सबसे बढ़कर है। मैं तेरे लिए अपनी नींद, अपना आराम और अपना नफ्स कुर्बान करता हूँ। और जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता है। वो आपके लिए वो दरवाजे खोल देगा जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी फजर को कभी जाया नहीं होने देंगे। हम अपने अलार्म सेट करेंगे, हम जल्दी सोने की कोशिश करेंगे और हम अल्लाह से तौफीक मांगेंगे। याद रखिए, आप अपनी हिम्मत से नहीं बल्कि अल्लाह की तौफीक से उठते हैं। अगर आप सच्ची नीयत करेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते खुद आपको जगाएंगे। फजर की नमाज आपके चेहरे का नूर है, आपके दिल का सुरूर है और आपकी कब्र की रोशनी है। इसे मत छोड़िए, इसे अपने गले लगा लीजिए, क्योंकि यही वो सहारा है जो पुल सिरात पर आपके काम आएगा। मेरे मोहतरम नाजरीन, जरा रुकिए और एक लम्हे के लिए सोचिए कि हमारी जिंदगियों में वो सुकून क्यों नहीं रहा जो हमारे असलाफ की जिंदगियों में था। हम सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सादा है। हमने अपनी सुबह का आगाज अल्लाह की नाफरमानी से करना शुरू कर दिया है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने जिस पाकीज़ा मुआशरे का तसव्वुर दिया था, उसकी बुनियाद ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर है। जब किसी बस्ती या घर के लोग फजर के वक्त सोए रहते हैं तो वहां बरकतों के बजाय नहूसत के साए मंडलाने लगते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उस शख्स के कान में पेशाब कर देता है जो सुबह की नमाज के लिए नहीं उठता। जरा गौर कीजिए, क्या हम ये गवारा कर सकते हैं कि कायनात का सबसे बदतरीन वजूद हमारे साथ ही तज़क करे? ये सुस्ती और गफलत दरअसल उस रूहानी बीमारी की अलामत है जो हमारे दिलों को बंजर कर रही है। बहार शरीयत के मुताबिक फजर की नमाज को कज़ा करना गोया अपनी रूह को जख्मी करने के मुतरादिफ है। जो लोग फजर की पाबंदी नहीं करते वो नफ्सियाती तौर पर ज्यादा चिड़चिड़े, थके हुए और बेचैन पाए जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस नूर की महरूमी है जो सिर्फ फजर के वक्त तकसीम होता है। आज हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, नौकरियों के लिए सुबह अंधेरे में उठकर मीलों का सफर तय करते हैं, लेकिन अफसोस कि जिस रिब के कब्जे में वो रिस्क है उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं है। हम अपने बॉस को नाराज करने से डरते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए, लेकिन उस रब से नाराज होने से नहीं डरते जो हमें सांसें दे रहा है। याद रखिए, जो रिस्क फजर की नमाज छोड़कर कमाया जाए उसमें बरकत नहीं बल्कि वबाल होता है। वो पैसा दवाओं में, मुकदमों में और परेशानियों में निकल जाता है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही गफलत पर रखी गई होती है। फजर की नमाज एक मोमिन के लिए ऐलान आज़ादी है। ये आज़ादी है नींद की गुलामी से, ये आज़ादी है नफ्स की कैद से और ये आज़ादी है शैतान के चंगल से। जब आप फजर के वक्त मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो आप पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि मेरा रब मेरी नींद से बड़ा है, मेरा रब मेरी थकन से बड़ा है और मेरा रब मेरी तमाम ज़रूरियात से बड़ा है। कंजुल ईमान में अल्लाह ताला का जो पैगाम हमें मिलता है वो पुकार पुकार कर कहता है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मामलात संवर जाएं, आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो और आपकी कब्र रोशन हो, तो फजर की नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे अहम टास्क बना लें। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा आपको दुनिया में भी मिलेगा और उस वक्त भी मिलेगा जब आपके पास कोई दूसरा सहारा नहीं होगा।